मध्य प्रदेश में राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म पर भाजपा की आपत्ति के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा उनका नामांकन रद्द करने के मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। जहां सागर में यूथ कांग्रेस के प्रदेशव्यापी आह्वान पर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में भगवानगंज चौराहे पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर निर्वाचन आयोग का पुतला फूंका। आयोजित प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जिला शहर कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक सुर में भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर नारेबाजी करते हुए पुतला के साथ भगवानगंज चौराहे के समीप पहुंचे, जहां पुलिस की घेराबंदी को भांप उन्होंने अचानक पुतला में आग लगा जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस ने उनका प्रयास असफल करने वाटर कैनन का सहारा लिया, पर फिर भी वह सफल नहीं हो सके। इसके बाद जलता पुतला छीनने का भी प्रयास हुआ, जहां मोदी सरकार निर्वाचन आयोग के खिलाफ आक्रोशित कांग्रेसियों ने एक और पुतला पीछे से लाकर उसमें भी आग लगा जोरदार तरीके से नामांकन रद्द मामले में अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में मौजूद पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस दौरान निर्वाचन आयोग की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठा। उसकी भूमिका कठपुतली वाली होने पर भाजपा के इशारे पर काम कर लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी निर्वाचन आयोग पर लगाया। तो वहीं यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी भाजपा और निर्वाचन आयोग पर जमकर जुबानी हमला बोला। कहा कि भाजपा का महिला विरोधी चेहरा इस कृत्य के साथ उजागर हुआ। हम जब तक मामले में न्याय नहीं मिलता इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक जारी रखेंगे। जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जिस तरीके से हमारी पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म साजिश के तहत रद्द किया गया, वह साफ जाहिर कर रहा किस कदर भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही। उन्होंने कहा, जब हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी तो सड़कों पर उतर अपनी बात हम जनमानस तक पहुंचा भाजपा के चेहरे को बेनकाब करेंगे। यूथ कांग्रेस के साथ कांग्रेस संगठन का हर मोर्चा विंग इस लड़ाई को जारी रख विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, सत्ता पक्ष के लोगों के निर्वाचन के आवेदन स्वीकार कर रहा है। राज्यसभा का आपने देखा होगा, राज्यसभा कैंडिडेट का जो आवेदन पत्र है वह गुजरात के जो त्रुटि थी वही मध्य प्रदेश की त्रुटि, उस त्रुटि में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए उन्होंने गुजरात का स्वीकार कर लिया और मध्य प्रदेश का निरस्त कर दिया। इस आशय को लेकर इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि वह सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र एजेंसी माना था, लेकिन आज वह स्वतंत्रता खतरे में है, जिससे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। उस संविधान की रक्षा को लेकर आज युवक कांग्रेस के साथियों ने आज यह आंदोलन प्रोटेस्ट किया है। यह आंदोलन हम लोगों ने इसलिए भी किया है कि जनता को, इस प्रदेश की और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि आज देश में सत्तारूढ़ पार्टी जो निर्वाचन की जो संस्था है, निर्वाचन आयोग किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, इसको बचाने के लिए आज हम लोग ये प्रोटेस्ट आज ही ना मान, जो प्रोटेस्ट अब लगातार चलेगा। यूथ कांग्रेस करेगी, एनएसयूआई करेगी, महिला कांग्रेस करेगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता करेगा। ये प्रोटेस्ट करने की इसलिए ज़रूरत है, जब सत्ता में बैठे लोग राष्ट्रपति भवन तक अगर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाए तो हमारे लिए संघर्ष बस्तार होगा। और कांग्रेस रोडों पर लड़ने के लिए तैयार है। आप देखते जाइए मीनाक्षी नटराजन जी का जिस तरीके से अवैधानिक तरीके से फार्म व्यक्त किया गया, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश थी।
लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग रोडों पे भी लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़ेगा वहाँ लड़ेंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ेंगे। पिछले दिनों मीनाक्षी नटराजन जी के राज्यसभा निर्वाचन के नामांकन को रद्द करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग द्वारा मिलकर की गई, इसके खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आज युवक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर आज ये चुनाव आयोग का और ज्ञानेश कुमार जी का पुतला दहन किया है। मेरा सवाल है चुनाव आयोग से कि यदि नामांकन में अपनी पत्नी छुपा ली जाती है, यदि नामांकन में अपनी डिग्री छुपा ली जाती है, तब उस झूठे प्रधानमंत्री का नामांकन रद्द नहीं होता। लेकिन एक गांधीवादी महिला जो मध्य प्रदेश से महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती थी, मध्य प्रदेश के पीड़ित शोषित वर्ग की आवाज़ बनना चाहती थी, जब उसने राज्यसभा में जाने का तय किया तो महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने साजिशन उनका नामांकन रद्द किया। कानूनी दायरे में रहकर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और सड़क गर्म करने का काम मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कर रही है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लोकतंत्र के खिलाफ जो भी होगा पूरी ताकत के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ हम उसका मुकाबला करेंगे। आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की नियमों की अवहेलना कर रही है, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। एक ऐसा कृत्य वर्तमान में हमारी राज्यसभा सांसद की जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन जी, उनका अवैधानिक रूप से नामांकन रद्द किया गया है, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस सागर ने ये प्रोटेस्ट किया है। और हम मांग करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कि आप इस मामले को जल्दी से जल्द संज्ञान में लाकर और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करें।